अब इस क्वेश्चन को देखें बहुत ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री और एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ द रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, तो फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अब पहले बनाते हैं डायग्राम। एक्स वाई है, एक्स वाई जेड एक एंगल है, एक्स वाई जेड, ये एक्स, ये पॉइंट वाई और ये पॉइंट जेड। अब ये एंगल 64 है, कितना है 64 डिग्री। एक्स वाई को आगे बढ़ाने पर एक लाइन बनती है, आगे जाती है और ये P हो जाता है पॉइंट। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, इंफॉर्मेशन हो गई। वाई क्यों, वाई से एक लाइन खींचो, वाई क्यों जो इस जेड वाई पी इसको बाइसेक्ट करती है। वाई क्यू लाइन इन दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड करती है। ये वाले जो एंगल हैं ये क्या है, इक्वल है। तो यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये बात क्लियर है? ऐसा बाइसेक्ट वर्ड से बताते हैं इक्वल है। तो लिखते हैं क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है, पहले ये लिख लो। गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये गिवन है। दूसरी बात गिवन है कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये दोनों गिवन पॉइंट है। नाउ बिकॉज एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इस पे जो तीनों एंगल बन रहे हैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। एक्स वाई जेड ऑलरेडी आपको दिया 64 डिग्री, और क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है तो इन दोनों को मैं x और x मान लेता हूं। तो ये भी x और ये भी x, दिस इज 2x। तो 180 में से 64 माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे 116 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2x, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 58 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल हमें पता चल चुके हैं कि ये भी 58 डिग्री है और ये भी 58 डिग्री है। कौन सा फाइंड करवा रहा था इसमें से, एक्स वाई क्यों फाइंड करवाया क्या, एक्स वाई क्यों। तो एक्स वाई क्यों ये एंगल है जो इन दोनों को जोड़ के बनेगा, यानी एक तो ये फाइंड करना है। अब बिकॉज एक्स वाई क्यों हमें फाइंड करना है, जो कि इक्वल है एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू के, और यहीं से आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये 58 ये 64 दिया हुआ था और वो 58 आया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 122 डिग्री। ठीक है, 122 डिग्री पहला आंसर आपका ये आ गया एक्स वाई क्यू के लिए। दूसरा क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो ये 58 है, रिफ्लेक्स निकालने की 360 में से माइनस कर दो। किसी का भी रिफ्लेक्स जो है वो 360 से माइनस करके निकाला जा सकता है। तो दूसरा रिफ्लेक्स हमें निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू होगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी ऑलरेडी पता है 58 है,
तो ये 360 है, तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा यह बचे 2, फिर 0 और 3, 302 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सही है, 302 डिग्री। इस तरह से आंसर आ गया, हो गया क्लियर, समझ में आ गया। क्या करना था, पहले हमने एक्स वाई पी को एक स्ट्रेट लाइन माना, तीनों एंगल का सम 180 किया, ये दोनों बाइसेक्ट करते थे, इक्वल थे, एक्स एक्स मान लिया, एक्स की वैल्यू आ गई 58, तो ये भी 58, ये भी 58, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमें निकालना था क्यों, ये एक्स वाई क्यों, तो एक्स वाई क्यों यानी ये इन दोनों का सम हो गया, इन दोनों का सम 64 और 58 का, तो मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यों, और इन दोनों को जोड़ के यहां दिखा दिया, ये आपका 122 आ गया। फिर इसका रिफ्लेक्स पूछा था इस वाले एंगल का, तो रिफ्लेक्स जो है वो 360 माइनस कर दो तो रिफ्लेक्स आ जाता है, तो इसका रिफ्लेक्स का आंसर आ गया। क्लियर है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? किसको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, आपके जो भी क्वेश्चंस के डाउट हैं वो सब क्वेश्चन वाइज भी और चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।